औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदी मस्जिद अक्सा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और वो क्यों फलस्तीनियों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। ये बात हर मुसलमान के लिए जानना इंतहाई जरूरी है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की इमामत फरमाई और सफरे मेराज का आगाज किया था। दूसरी तरफ यहूद निसारा के लिए भी ये जगह मुकद्दस तरीन है। यहूदियों के मुताबिक इसी जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की थी और इसी जगह हैकल सुलेमानी तामीर हुई थी जो बाद में तबाह हो गई। वाकया कुछ यूं है कि जब कौम बनी इसराइल को हिदायत मिली तो इनसे खुश होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें ताबूत सकीना अता की जो एक मुकद्दस संदूक थी। इसमें अंबिया कराम के इस्तेमाल करदा चीजें थी। इस संदूक के बदौलत ये कौम हर मैदान में फातेह साबित हुई। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल की तामीर का इरादा किया था जिसे 900 कबल मसीह में आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। ये हैकल निहायत ही अजीमुल शान और मजबूत था जिसे जिन्नातों ने आपके हुक्म से तामीर किया था। इस हैकल के अंदर जिस जगह आप इबादत किया करते थे वहीं इस ताबूत को रखा गया और किसी आम शख्स को वहां दाखिल होने की इजाजत न थी। आपकी वफात के बाद जब बनी इसराइल ने सरकशी शुरू कर दी और अल्लाह के नाफरमान हो गए तो अल्लाह के कानून के मुताबिक इन पर अजाब आ गया। लिहाजा 500 कबल मसीह में वक्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और हैकल सुलेमानी को तबाह व बर्बाद कर डाला। पूरे शहर में खून की नदियां बहा दी और लाखों यहूदियों को सरेआम कत्ल कर दिया गया। आखिर इस कौम ने तौबा का रास्ता अपनाया और अल्लाह से मदद तलब की। लिहाजा कुछ अरसे बाद जब साइरस की हुकूमत आई तो इसने इन यहूदियों को बाबल की गुलामी से आजाद करवाया और हैकल की दोबारा तामीर की इजाजत भी दे दी। इस हंगामा आराई में वो मुकद्दस संदूक कहीं गुम हो गया कि बख्त नसर ने इसे कहीं दफन करवा दिया। कुछ लोगों के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से वो संदूक कहीं छुपा दी गई। हैकल की दोबारा तामीर मुकम्मल हुई और यहूदी यरूशलेम पर दोबारा आबाद हो गए मगर ये सरकश कौम दोबारा नाफरमानी पर उतर आए और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें हक की दावत दी तो इन्होंने आपको सूली पर चढ़ाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि तारीख फिर दोहराई गई और कानून इलाही के मुताबिक एक और जालिम बादशाह इन पर कहर बनकर नाजिल हुआ जिसे तारीख राइट सिमोनी के नाम से जानती है। ये जर्नैल बख्त नसर से भी ज्यादा जालिम था। इसने यरूशलेम से यहूदियों का कीड़े मकोड़ों की तरह सफाया कर दिया और बच्चे कुच्चे यहूदी यरूशलेम छोड़ने पर मजबूर हो गए। जब अरबों में इस्लाम आया और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस्लाम यरूशलेम की सरजमीन तक पहुंचा तो हजरत उमर ने अपनी खिलाफत में इसी जगह मस्जिद अक्सा की तामीर करवाई। हजारों सालों तक यरूशलेम मुसलमानों के इख्तियार में ही रहा और तमाम मज़ाहिब के लिए यरूशलेम का दरवाजा हमेशा खुला रहा। बिल आखिर 19वीं सदी के वस्त में जब दूसरी आलमी जंग हुई तो बरतानिया और अमेरिका की साजिश से यरूशलेम में यहूदियों को दोबारा बसाया गया और अरबों को एक ना खत्म होने वाली खाने जंगी में छोड़ दिया गया। आज ये यहूदी रियासत इसराइल किबले अव्वल को शहीद करके यहाँ इस पर हैकल को दोबारा तामीर करना चाहते हैं और इस ताबूत सकीना को दोबारा खोज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इनका नजरिया ये है कि बख्त नसर ने तबाही के वक्त एक मुकाम पर संदूक को दफन करवा दिया था और आज वहाँ मस्जिद अक्सा खड़ी है। 1967 ईस्वी की जंग के बाद सियोनी हुकूमत ने किबला अव्वल के गिर्द सुरंगें खोदना शुरू की जिससे मस्जिद अक्सा को खातिर ख्वाह नुकसानात पहुँचे। रिपोर्ट के मुताबिक आसारे कदीमा की खुदाई की आड़ में इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बेशुमार सुरंगें खोदी जो मस्जिद के अंदरूनी हिस्से तक पहुँच चुकी हैं। यहूदी अकीदे के मुताबिक जब वो हैकल को दोबारा तामीर करेंगे तो इसकी एक दीवार से एक शख्स जाहिर होगा जो इनका मसीहा होगा और वो दुनिया में दोबारा गालिब आने के लिए मसीहा का जाहिर होना वाजिब है जबकि अहादीस की रूह से वो शख्स कोई और नहीं बल्कि दज्जाल होगा। जज़ाकल्लाह।